हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर हैं और मौलाना अशरफ जिलानी साहब इस वक्त मौजूद हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मौलाना अशरफ जिलानी साहब, मुझे बताइए, क्या कुरान या हदीस में कहीं ऐसा लिखा है कि अगर आप इस्लाम को नहीं मानते हैं तो आपके लिए जहन्नुम की जगह मुकर्रर हुई है? देखिए मैडम, ये इस तरह की बातें बिल्कुल जाहिलाना गुफ्तगू है, जाहिलाना बातें हैं। ऐसा कहीं भी कुरान और हदीस में बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर कुरान और हदीस में ऐसा लिखा होता तो कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नाजिल होता। हालांकि कुरान इंसान की हिदायत के लिए नाजिल हुआ है, इंसानी हिदायत के लिए नाजिल हुआ, और उस कुरान में साफ साफ मज़हब की भी आज़ादी है। जिस मज़हब में ला इकराह फिद्दीन जैसा जुमला हो कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लकुम दीनकुम वलिया दीन जैसी आयत हो, वहाँ पर इस तरह की बातें करना ये सरासर जिहालत पर मबनी है। और कैसे ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो कुरान और हदीस पर बग़ैर रिसर्च किए इस तरह की गुफ्तगू करते हैं कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आपका जहन्नम में जाना। भाई, हिदायत देना अल्लाह के इख्तियार में है। ये बात ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जल्दी से इस्लाम कबूल कर लीजिए। दावत देने का हुक्म है। इस्लाम में जबरदस्ती का कोई भी हुक्म नहीं है। ये ठीक है कि लिखा हुआ है दीन में कोई जबरदस्ती, धर्म परिवर्तन जबरदस्ती मत कराओ, ये ठीक है, ये लिखा है। लेकिन आपने कहा कि ये भी ठीक है कि मोमिन ही जन्नत में जाएगा, यानी जन्नत सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को ही नसीब होगी, ऐसा लिखा है। बेशक, तो बाकी सबको क्या माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं मुसलमान नहीं हूं। तशरीह तो पूछ लीजिए, पहले तारीफ तो पूछ लेती है आपकी। मोमिन हो बोलते कि मोमिन का मतलब होता है ईमान वाला, जो सच्चा हो, अल्लाह को अपना ईश्वर मानता हो, अल्लाह ताला को अपना ईश्वर मानता हो और सच्चाई पर आमादा होकर दुनिया में जिंदगी गुजारे, वो ईमान है, वो मोमिन है। अगर मैं अल्लाह ताला की बजाय और अगर श्री राम या वाहिगुरु या महावीर जी को मानती हूँ तो क्या मैं एक मिनट सुनिए ना, अगर मैं अल्लाह की बजाय, ठीक है, मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ, लेकिन उनकी बजाय मेरी आस्था जो है वो भगवान राम कृष्ण या किसी में भी, या गुरु गोविंद में हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, ईसा मसीह में हो सकती है, तो फिर क्या मैं जन्नत में जाने लायक नहीं रह जाऊंगी? क्योंकि मैं अल्लाह का सम्मान करती हूँ पर उन्हें मानती नहीं हूँ, मेरे इष्ट वो नहीं है। मैडम, मैं सबसे पहले तो आपसे ये सवाल करता हूँ कि आप जिनको मानती हैं वो इंसान है, खुदा नहीं है। अब आप ये पूछिए कि श्री रामचंद्र जी से खुद पूछिए, या गुरु नानक जी से पूछिए, या ईसा मसीह से पूछिए कि आपका खुदा कौन था। जो इनका खुदा था वही मेरा खुदा है। मतलब आप ये कह रहे हैं ये सब इंसान हैं और खुदा सबका एक है? मतलब हिंदुओं का खुदा भी, ये भी खुदा को पूछते नहीं, यानी कि हिंदुओं के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, सारी दुनिया के लिए एक ही खुदा है। बेशक आप ईश्वर कहते हैं, मैं खुदा कहता हूं, मैं अल्लाह कहता हूं। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि भाई मेरे लिए कहता हूं, वो ईश्वर कहते हैं। मैं वही कह रही हूँ ना, वो ईश्वर कहते हैं। रामचंद्र जी की किताब तो मैंने आपसे वही तो पूछा, मेरे लिए वो विष्णु के अवतार हैं, मेरे लिए विष्णु खुदा है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप ईश्वर कह रहे हैं ना, आप अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, हमारे लिए ईश्वर ही सर्वोपरि है। देखिए मेरी बात समझे त्यागी मैडम, मेरी बात समझे आप। वो मैं बिल्कुल समझना चाहती हूँ, इसीलिए खुले दिल से सवाल पूछ रही हूँ। वो ईश्वर के दूत हैं, ईश्वर नहीं है। अच्छा, वो खुदा के अवतार है लेकिन खुदा नहीं है। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के पैगंबर है, खुदा नहीं है। अच्छा, विष्णु जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, ये सब भी अवतार हैं आपकी नजर में? ये आपकी जानकारी कहती है ना, यहाँ पर हिंदू धर्म का कोई जानकार नहीं बैठा है, तो इसीलिए मैं चाहूंगी कि तो आप अवतार समझती हैं, ये खुदा हो तो बता। क्या कहा मैंने आपसे, क्या कहा इसमें? देखिए ना सर, सुनिए ना, खुदा हो तो बता। मेरी बात सुनिए सर। मैंने आपसे क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था, अगर मैं ईश्वर में आस्था रखती हूँ, आप अल्लाह में आस्था रखते हैं, तो क्या सिर्फ वही आदमी जन्नत जा सकता है जो अल्लाह में आस्था रखता है? जी, बेशक। जो अल्लाह और ईश्वर दोनों पे, मतलब दोनों के अलग अलग, ये अलग अलग नाम है। आप ईश्वर कहती है, मैं अल्लाह कहता हूँ। जो इस पर ईमान रखता है वो जन्नत में जाएगा। हिंदुओं को जन्नत नसीब हो सकती है? मैंने क्या पूछा, हिंदुओं को जन्नत नसीब हो सकती है? अब ये तो अच्छा, एक बात बताइए त्यागी मैडम, एक बात बताइए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है
कि हमने इंसान को नर और मादा से पैदा किया, तुम्हें एक जान से पैदा किया, और हमने तुम्हें कबीलों में और समाजों में, कबीलों में और बिरादरी में बांट दिया दोनों, ताकि तुम दोनों एक दूसरे को पहचान सको। यहाँ पर खुदा, ईश्वर, राम, विष्णु, गुरु नानक, जीसस, मतलब ये इम्तियाजी, आप ये इम्तियाज कैसे कर लेते हैं? मैंने आपसे पूछा ना, आपने खुदा का अवतार माना, आपने कहा सिर्फ मोमिन, आपने खुदा का अवतार माना, आपने कहा कि हो सकता है मैंने, देखिए सर, मैं प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि अभी यहाँ पर कोई भी हिंदू या सिख या जैन धर्मगुरु मौजूद नहीं है। मेरी धर्म को लेकर जानकारी लिमिटेड है। यहाँ पर अगर वो लोग भी बैठे होते तो जरूर, वो एक्सपर्ट होते तो मैं जरूर आपको उनके धर्मों के बारे में जिक्र करने की इजाजत देती, क्योंकि फिर ये अलग बात होती। मैं इस्लाम के लिहाज से पूछ रही हूँ कि इस्लाम की नजर में, नहीं सर, मेरे शो का नाम क्या कहता है इस्लाम है, क्या कहता है धर्म नहीं है, तो इसीलिए क्या कहता है मजहब होता तो जरूर मैं बैठाती, है ना। आप मेरी बार पहली बार आए तो इसीलिए आपको शायद मेरे शो का फॉर्मेट नहीं पता है। अब आप सुनिए, आपने खुद कहा सिर्फ मोमिन ही जन्नत में जाएगा। मोमिन जो अल्लाह को मानता है, आपने खुद ये परिभाषा मुझे बताई, मैंने नहीं कहा, ठीक है, यहाँ तक तो मैं सही हूँ। तो मैंने आपसे पूछा क्या हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है? जी जी मैडम, हिंदू को जन्नत नसीब हो सकती है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फ़दख़ल अल जन्नह, साफ साफ हदीस शरीफ में मौजूद है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा उसे जन्नत की बशारत दे दो। मतलब पहले उससे पहले पढ़ना पड़ेगा तभी जन्नत नसीब होगी। अगर वो सिख भी पढ़ता है क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, यानी कि पहले मुझे पढ़ना होगा तभी जन्नत नसीब होगी? नहीं, माफ कीजिए, ओहो माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। मैं जन्नत में जाने का ये सूत्र है। अच्छा, जन्नत को जाने का एक ही सूत्र है। मैडम, आप फिर बात को घुमा रही हैं। नहीं, मैं क्यों घुमाऊंगी सर, मैं तो समझना चाह रही हूँ कि भाई जन्नत कैसे नसीब होगी। मतलब जब तक ये नहीं पढ़ूंगी तब तक जन्नत नहीं नसीब होगी। भाई जन्नत खुदा की, जन्नत किसी के, मैडम जन्नत किसी के बाप की बपौती नहीं है, अल्लाह की मिल्कियत है वो। अच्छा, और अल्लाह अपना सूत्र, अल्लाह ताला अपने लिए ये तमाम कानून राइज करके रखा है कि जिसने मेरा कलमा पढ़ा तो कलमा पढ़ने के साथ तो मैं मुसलमान हो जाऊंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब इसमें आप वो क्या नाम है, दिगर, यानी अगर मुझे जन्नत चाहिए तो मुझे मुसलमान बनना होगा कलमा पढ़ के, सही समझी मैं? ऐसा कौन बोला आप मुसलमान? आपने तो कहा कि मतलब आपको कलमा पढ़ना होगा, कलमा पढ़ने के बाद मुसलमान बनते हैं कि नहीं? समीर सॉरी, एक मिनट, मैं घुमा नहीं रही सर, आप ही की बात में से बात निकाल रही हूं। मेरे को क्या शौक है समीर, कलमा पढ़ने के बाद क्या आदमी मुसलमान बनता है या नहीं? मतलब पढ़ना जरूरी होता है ना शायद। चलिए, कुछ बातें इन्होंने की है, मैं पहले उसको कोट करते हुए जवाब देना चाहूँगा। और जिस सब्र और जिस खामोशी के साथ मैंने हज़रत की बात को सुना है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी उसी तरीके से सुनेंगे, मुकम्मल बात करने देंगे तो एक अच्छी बातचीत हो जाएगी। इन्होंने बहुत सारी बातें की है, बहुत सारी बातें घुमाने की कोशिश की है, लेकिन दो बड़ी गलती हज़रत ने कर दी अपनी बातों के अंदर। गलती नंबर एक तो इन्होंने एक हदीस पढ़ी, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुखलिसन दखलल जन्नता। इन्होंने इस हदीस को अधूरा पढ़ा। इन्होंने पढ़ा मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नता। मुखलिसन का लफ्ज़ इन्होंने जानबूझकर नहीं पढ़ा, क्योंकि इन्हें पता है कि वहाँ पे मुखलिसन का लफ्ज़ जो है वो इखलास के लिए आया है, यानी सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए, सिर्फ एक अल्लाह के लिए जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा दिल से, मुखलिसन इखलास के साथ कि सिर्फ अल्लाह ही के लिए पढ़ता हूँ, वो जन्नत में दाखिल होगा। नंबर एक। नंबर दो की गलती जो इन्होंने की है अपनी बात के अंदर, इन्होंने ईमान की डेफिनेशन बताते हुए ये बताया है कि ईमान ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे और नेक आमाल करे। इन्होंने असल में कुरान की वो आयत जो है कोट की है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, लेकिन इन्होंने ईमान की इंटरप्रिटेशन गलत बताई है। ईमान की ये अधूरी इंटरप्रिटेशन है। ईमान की मुकम्मल इंटरप्रिटेशन ये है कि जो अल्लाह पर ईमान रखे, अल्लाह को सिर्फ एक खुदा जाने और उसके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह पर भी ईमान लाए। जो रसूलुल्लाह पर ईमान नहीं लाता, सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाता है, वो मोमिन हो नहीं सकता। तो आपको सिर्फ एक ईश्वर की जलेबी दे करके ये यहाँ पर आपको बता सकते हैं कि इस्लाम तो जो है एक ईश्वर है, उसमें मानता है, आप मानोगे तो आप जन्नत जाओगे, लेकिन ये रसूलुल्लाह को किससे रिप्लेस करेंगे? अब ये कहेंगे श्री राम कलमा पढ़ना जरूरी है, वो सूत्र पढ़ना जरूरी है। भी मैसेंजर है। नहीं, एक सेकंड समीर, मेरे को एक कंफ्यूजन दर्शकों को भी हो सकता है, मुझे भी हुआ है। इन्होंने कहा कि ये कलमा पढ़ लेंगे तो चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, कोई भी धर्म का हो, वो ये कलमा पढ़ लेगा। इन्होंने पढ़ के सुनाया, मेरे को वो आता नहीं है तो मैं तो नहीं पढ़ के सुना सकती, आपने तो सुना होगा, आपको आता भी होगा। वो पढ़ लें
तो पढ़ने के बाद हिंदू सिख भी एलिजिबल हो जाएंगे जन्नत के लिए, वो क्या है कहानी? पढ़ने से मुराद क्या है? पढ़ने से मुराद ये नहीं कि सिर्फ जबान से कह दिया, दिल से इकरार करना ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर भगवान अल्लाह के सिवा, आप जिनको मानते हो सब बेकार, सिर्फ अल्लाह, नहीं है कोई खुदा ईश्वर जो है खुदा के अलावा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। ये दो जुज़ हैं इस कलमे के, दोनों पर जो ईमान रखेगा, मोहम्मद को रसूल मानेगा, अल्लाह को खुदा मानेगा, वो जन्नत में जाने का हकदार है, वो भी नेक अमाल के साथ। अगर नेक अमाल नहीं करता, बुरे अमल करता है, बुरे काम करता है, तो अपने अमालों की सजा भुगत के जन्नत में जाएगा, लेकिन वो जाएगा जो कलमा दिल से इकरार करेगा और ये मान लेगा कि सिर्फ अल्लाह खुदा है और अल्लाह के सिवा किसी और को भगवान नहीं मानेगा। अगर आप ये सोचती हैं कि चले मैं मान लेती हूँ कि अल्लाह ईश्वर है, भाई उस पर मैं बिलीव करती हूँ, लेकिन साथ में मैं जो है राम जी को भी मानती हूँ, कृष्णा जी को भी मानती हूँ, या गुरु नानक देव जी को भी मानती हूँ, किसी और को भी मानती हूँ, आपने शिर्क किया और अल्लाह सारे गुनाह माफ़ करेगा, शिर्क का गुनाह माफ़ नहीं करेगा। शिर्क करने वाला मुशरिक कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। अपनी बात स्टार्ट करते हुए इन्होंने एक चीज़ कही थी कि ये बिल्कुल जाहिलाना बात है जो ये कहते हैं कि काफिर जन्नत में नहीं जाएंगे और जहन्नम में जाएंगे, और कुरान में हदीस में ऐसा कहीं नहीं लिखा। कुरान के रेफरेंस नोट कर लीजिए कहाँ कहाँ क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। मौलाना साहब भी यहाँ मेरी बात से जो है मुत्तफिक हो गए। जहन्नम को देखते ही काफिरों के चेहरे काले और सियाह हो जाएंगे। सूरा यूनुस सूरा नंबर 10 आयत नंबर 27। जहन्नमी अजाब से तंग आकर मौत की आरज़ू करेगा लेकिन उसे मौत नहीं आएगी। सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 13। जहन्नम की आग ना जिंदा छोड़ेगी ना मरने देगी। सूरा नंबर 87 आयत नंबर 13। जहन्नम में काफिरों को बंद करके ऊपर से दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। सूरह हुमजा सूरा नंबर आयत नंबर 8 और 9। जहन्नमियों को जख्मों से बहने वाले खून, पीप और खोलता हुआ पानी जहन्नमियों को दिया जाएगा। सूरह इब्राहिम सूरा नंबर 14 आयत नंबर 16 और 17। जहन्नमियों के लिए आग का ओढ़ना होगा। सूरह आराफ सूरा नंबर 7 आयत नंबर 41। इसके अलावा इन्होंने कहा कि ऑथेंटिक हदीस के अंदर नहीं है। अब ऑथेंटिक हदीस के ऊपर मैं लेकर के आपको चलता हूं कि हदीस में क्या लिखा हुआ है। जहन्नमी के दोनों कंधों का फासला तेज रफ्तार सवार 3 दिन में तय करेगा। सही मुस्लिम। जहन्नमी के जिस्म की खाल 42 हाथ यानी कि लगभग 63 फीट मोटी होगी। तिरमिजी शरीफ। इसके अलावा दुनिया में तकब्बुर करने वालों को चींटियों के बराबर जिस्म दिया जाएगा। तिरमिजी शरीफ। जहन्नमी इस कदर आंसू बहाएंगे कि उसमें नाव चलाई जा सकेगी। मुस्तदरक अल हाकिम। इसके अलावा जहन्नमियों को दिए जाने वाले खाने का एक टुकड़ा अगर दुनिया में गिरा दिया जाए तो सारी दुनिया के जानदारों के खाने पीने का सामान बर्बाद कर दे। निसाई, तिरमिजी, इब्ने माजा। और ये खाना काफिरों को दिया जाएगा। कुरान और हदीस में नहीं है। सर, समीर की बात आपने सुनी? बोल लिया आपने? जी बोल लिया आपने? हाँ जी, उन्होंने अपनी बात खत्म कर दी। मेरी बात को गलत साबित कर दे हजरत। जो मैंने पढ़ के बताया, जो आयत के हवाले दिए, वहाँ ऐसा नहीं लिखा हुआ, कुछ और लिखा हुआ, वो पढ़ के साबित कर दे। अबे ओ अहले हदीस, बेटे अहले हदीस, आप हमारी बात तो सुने, आप अपनी बात तो सुने। पहले आप अपना मुसलमान होना तो साबित करें। आप जो इतनी सारी आयतें मैं मुसलमान नहीं हूँ, जो दिखा रहे हैं, मैं मुसलमान नहीं हूँ। एक मिनट, आपको गलतफहमी हो गई है। ना मैं अहले हदीस हूँ ना मैं मुसलमान हूँ, मैं मुर्तद हूँ। अगर मुसलमान, मैं मुर्तद हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैं नहीं मुसलमान हो, मुर्तद हो तुम। मैं मुर्तद हूँ, मैं एक्स मुस्लिम हूँ, मैं मुसलमान नहीं हूँ। मैंने इस्लाम को पढ़ा, इस्लाम को छोड़ दिया। जो मुर्तद है उनको आप हमारे साथ बैठाती हैं आप। त्यागी मैडम ऐसे लोगों को बैठाती हैं जिलानी साहब, सुनिए, मतलब एक मिनट सुनिए, जिलानी साहब औलादे सब ऐसा मालूम होता है। तमीज से एक तो बोलिए, हमारे गेस्ट हैं, जितने सम्मानजनक आप हैं उतने ही सम्मानजनक ये भी हैं, ठीक है? अगर आप चाहते हैं आपको इज्जत बख्शी जाए तो दूसरों को भी इज्जत बख्शे। तमीज से मतलब क्या कर लेंगी आप? तमीज से इज्जत बख्शे आप, इज्जत बख्शे सर आप। देखिए आपको पूरी नहीं, ये क्या तरीका है कि आप इसकी औलादे हैं, आपको बोलेंगे ये बात पलट के। एक मिनट सुनिए ना, आप सुनिए तो सही। हमारे इस्लाम पर बहुतान बांधोगे। हमने आपके हदीस का नंबर कोट किया है, आपकी कुरानी आयतों का नंबर कोट किया है, इसमें बहुतान कुछ भी नहीं है। सुनिए ना, खुद बोला कि एग्जैक्टली वहां पे वही लिखा हुआ है। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे क्या? उनके माँ बाप तक जाएंगे क्या? आप किस तरह की बात कर रही हैं? मुर्तद का मतलब ये है कि आप किसी का भी नाम बोलेंगे तो मुर्तद का मतलब मैं मुसलमान नहीं हूं। मुझे मार देंगे, मुसलमान नहीं। अरे भाई तो मैंने क्या कहा आपसे? अगर चलिए एक सेकंड समीर, मेरा कत्ल करेंगे आप। समीर एक सेकंड, अरे सुनिए, ठीक है, बिल्कुल मैंने कहा ये सारी बातें सही। अब सुनिए एक मिनट, सही, सारी बातें सही, बिल्कुल सही। ये इस्लाम के मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, एक मिनट सुन लीजिए, मैंने क्या कहा सुन लीजिए एक मिनट।
आपको जितने आरोप लगाने आपने लगा लिए। गेस्ट है, ये गेस्ट नहीं है, मैंने ये क्या कहिए कि कहा, आरएसएस के पिट्ठू आपने हैं क्या सब। कहा, आपका जो मन है आपने कह लिया आपने। अब मैं बोलूं, अगर आपको वाकई में लगता है कि समीर या समीर जैसे, पहले सुनिए, अरे एक मिनट मेरी भी सुनिए, एक मिनट मेरी भी सुनिए, बहुत देर से मैं आपकी सुन रही हूँ, एक मिनट सुनिए मेरी। अगर आपको लगता है कि समीर प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि समीर गलत बोल रहे हैं, अगर आपको लगता है समीर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है समीर को किसी ने पैसे देकर इस्लाम को बदनाम के लिए यहां बैठाया है, तो आप उन्हें झूठा साबित करें अपने तर्क से, ना कि आप कुछ भी बोले उन्हें। तर्क के आगे दुनिया हारती है। आप उनकी एक एक हदीस सुनिए ना, जो उन्होंने बोला उन्हें झूठा साबित कीजिए ना। हमारे सामने किताबें खुली, अरे मैंने कहा तो आप हमारे सामने कुरान खुला हुआ है, हमारे सामने हदीस खुली हुई है। काले को काला, गोरे को गोरा साबित कीजिए ना। कुरान की आयतें और ये वो गलत तर्जुमा, अहले हदीस का तर्जुमा कर रहे हैं, तो आप बताइए ना, आप सही तर्जुमा कीजिए। एक आयत पढ़िए जो ये कहती हो कि काफिर जहन्नम में जाएगा। चले, एक आयत पढ़े, आपके पास ना पूरे कुरान से एक आयत पढ़े जो ये कहती हो कि जितेंद्र काफिर त्यागी जैसे भी मुसलमान जन्नत में जाएगा। आपके पास समीर जैसे भी मुसलमान है, आपके पास शहनाज जैसे भी मुसलमान है। जिलानी साहब, आपके पास बहुत जानकारी है, आप बहुत ज्यादा जानकारी रखते हैं, आपसे ज्यादा अच्छा मुसलमान कोई ना हो। लेकिन मैं कह रही हूं, अगर आपको इतनी नॉलेज है और अगर आपको लगता है समीर इतना गलत बोल रहे हैं, तो काउंटर कीजिए ना, तर्क देकर उन्हें झूठा साबित कीजिए, ताकि समीर जैसे लोगों की बातों में कोई और ना आए, इस्लाम को बदनाम ना कर पाए। उनकी पोल खोल के रख दीजिए, उनकी पोल खोल कर रख दीजिए। वक्त तो दीजिए। हाँ दीजिए, बिल्कुल आपको दिया मैंने। अरे आपने क्योंकि इस तरह की बातें की, मुझे बीच में आना पड़ेगा। लग गई, पहले आपने इस तरह की बातें की। हाँ बात कीजिए ना, बात कीजिए इज्जतदार तरीके से। उन्होंने सबसे पहले तो मुझ पर बहुतान बांधा, उन्होंने सबसे पहले मुझ पर बहुतान बांधा कि मुखलिसन का लफ्ज़ है। अल्लाह की इज्जत की कसम, बुखारी शरीफ में या किसी भी हदीस में मुखलिसन का लफ्ज़ वो निकाल के लाए, अगर वो मुसलमान है तो। एक तो सबसे पहले हदीस पर अगर कोई भी अपने लफ्ज़ को इस्तेमाल करे तो वो सरासर जहन्नमी है, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि जो मेरी तरफ से कोई बहुतान बांधे या मेरी तरफ से कोई जुमला बोले तो ऑलरेडी नहीं है। उसने मुखलिसन का लफ्ज़ कहा, लफ्ज़ मुखलिसन कहीं भी नहीं है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह लफ्ज़ नहीं है वहां। समीर पहले मेरी बात सुनो। समीर जब तुम बोल रहे थे, समीर जब तुम बोल रहे थे, आप बेटे समीर जब तुम बोल रहे थे तब हम खामोश थे। आपने कहा मैं दिखाता हूं। समीर तुम खामोश रहो, पहले मुझे बोलने दो। समीर मुझे बोलने दो, समीर मुझे बोलने दो, मैं डिबेट से चले जाऊं। अगर मुझे बोलने नहीं दोगे मैं डिबेट को खत्म कर दूंगा। आप पहले ने बोलने दीजिए, आप डिबेट कर रहे हैं, आप मुझे बोलने दीजिए। हाँ पहले आपकी सुनिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जिलानी साहब की सुनिए, अगर आपको लगता है वो शब्द है तो आप साबित करके दिखाइएगा। जी बोलिए जिलानी साहब। सबसे पहले तो सुनिए, मैंने यही कहा कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह, ये हदीस शरीफ में कोट है अल्फाज। आप मुखलिसन का लफ्ज़, क्या आपकी कोई हदीस की किताब आई है क्या जो आपने मुखलिसन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया? दूसरी बात, आपने काफिरों के ताल्लुक से इतनी सारी जो आयतें पढ़ी, मैं मानता हूं कि वो काफिर कौन काफिर? जिसने अल्लाह उसके रसूल को झुठलाया। ईमान से बताइए कि क्या हिंदू भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, क्या पैगंबर को पैगंबर नहीं मानते? नहीं मानते। क्या खुदा को ईश्वर नहीं मानते? नहीं मानते। अरे ये अलग बात है कि वो पैगंबर को मानते तो हैं लेकिन राम की पूजा करते हैं, वो पैगंबर को मानते तो हैं लेकिन जीसस की पूजा करते हैं, वो पैगंबर को मानते। हजरत वो शिर्क करते हैं। शिर्क करने वाला जन्नत में कैसे जाएगा? मुझे आप क्या कर रहे हैं? आयत तो दें कि शिर्क करने वाला जन्नत में जाएगा। आपके पास आपने तो पहले ही कहा कि मैं मुर्तद हूं। अरे तो मैं मेरे मुर्तद होने से क्या कुरान की आयतों का मतलब बदल जाएगा? कुरान के अल्फाज को क्यों मेरे मुर्तद होने से कुरान की आयतों का मतलब बदल जाएगा क्या? वो तो वही रहेगा ना। आप मुर्तद है और कुरान हदीस पेश कर रहे हैं। अरे यार पेश करेंगे। अरे हमें कुरान जो है ना पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ वाला वो तो बताइए। आपको गीता का श्लोक पेश करूं, मानेंगे आप? हमसे डिबेट मुसलमान कर सकता है। गीता का श्लोक पेश करके डिबेट करूं? कुरान के मामले में डिबेट, कुरान और हदीस के मामले में मुसलमान डिबेट करे। आप कौन होते हैं डिबेट करने वाले? आपके लिए हुज्जत क्या है? कुरान और हदीस ना, वही तो पेश करूंगा मैं आपको। गीता का श्लोक पेश करूं? आप कुरान को समझते नहीं हैं, आप कुरान के तर्जुमे से वाकिफ नहीं हैं। एक सेकंड समीर, बिल्कुल जिलानी साहब सुनिए ना, एक मिनट सुन लीजिए। से बिके हुए लोग हैं क्या? एक मिनट जिलानी साहब को, जो आप जितना ज्यादा इस तरह की बातें कर रहे हैं ना, ऐसा लग रहा है कि आपके पास तर्क कम पड़ रहे हैं। मैं आपसे बहुत पोलाइटली ये कह रही हूँ, अगर मेरी टीम की तरफ से ये गलती हुई है कि उन्हें ये टॉपिक नहीं बताया, उन्होंने आपको सिर्फ एक टॉपिक बताया है, तो आप सुनिए एक मिनट, जितना तहजीब से आप बात कर रहे हैं और आप अपना तरीका जो पेश कर रहे हैं उससे आप खुद बता रहे हैं कि आप क्या हैं। मैं आपसे फिर से बहुत पोलाइटली कह रही हूँ, अगर आपको लगता है कि किसी भी कंफ्यूजन में ये टॉपिक आपको नहीं पता था, आपकी इस टॉपिक पर तैयारी नहीं है और आप तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ये डिबेट छोड़ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब ये डिबेट शुरू हुई थी तभी आप मना कर सकते थे कि पिनाज हमें ये टॉपिक नहीं पता था, मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं डिबेट छोड़ रहा हूं। तब आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया?
तब आपने ऑब्जेक्ट क्यों नहीं किया? मेरी बात सुनिए, मैंने आपको शुरुआत में, अरे सुनिए ना, आपको शुरुआत में, सर सुनिए ना, सर एक मिनट सुनिए ना, सर आप सुनिए ना, सर मैं आपसे कोई जंग नहीं लड़ रही हूँ, सर आप मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कोई जंग नहीं लड़ रही हूँ। आप हमें बता रही हैं, आप खुद पहले बताती कि मैं हिंदू हूँ, मैं तो ईश्वर को नहीं मानती, मैं तो अल्लाह को नहीं मानती। सर एक मिनट सुनिए, मैंने क्या कहा? सर आप इतने बौखला क्यों रहे? मैंने आपसे क्या कहा? मैडम सर आप इतने बौखला क्यों रहे? आप आराम से सुनिए। सर आप एक मिनट सुनिए तो सही, सर एक मिनट सुनिए, आप हमें प्रेस सर आप वालों की सुनिए शक्ल में तो आते हैं हमारे सही, पास। सर एक मिनट सुनिए, सर एक मिनट बात सुनिए करते हैं आपसे। सर सुनिए तो सही, मैं जो पत्रकार हूँ मैं बन बदल रही नहीं है, सकती बढ़िया ना है। सर। करते हैं चलिए आपसे। सर मैं पत्रकार भी नहीं हूँ, अब आप मेरी बात तो आप सुन लीजिए। पक्षकार बन रही हैं, अच्छा बढ़िया ठीक है सर, मैं बढ़िया ही कुछ भी, आपकी अरे आप तहजीब मत बता रही बदलिए, है। लेकिन पक्षकार बन के क्यों आ रही हैं आप? सर पक्षकार अरे आप कहाँ बनी, निष्पक्ष मुझे तो आइए पता ही मैं बात नहीं है। करता हूं। सर एक मिनट, पूरी दुनिया गलत को बैठाती हैं, पूरी सिखों को दुनिया बैठाती हैं, गलत। मुसलमानों को बैठाती हैं। आप समीर मेरी डिबेट जैसे का त्यागी को बैठाई हैं, सर आप मेरी त्यागी की औलादों को बैठाती हैं। मेरी सर मुझे माफी चाहिए, कुरान और मैं हदीस पूरी को कोशिश झुठलाएंगी कर रही हूँ, मैं पूरी आप में कोशिश हिम्मत? कर रही हूँ जिलानी साहब, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपसे आप संयम में रखते हिम्मत हुए। है कुरान और हदीस को आयत- अरे झुठलाएंगी? जिलानी साहब, जिलानी मेरे साहब, में कोई एक हिम्मत नहीं है, आयत मुझे काफिर हिम्मत लानी जन्नत है। में जाएगा, एक सेकंड काफिर समीर, एक जहन्नम में सेकंड, नहीं एक सेकंड जाएगा। समीर, एक निष्पक्ष सेकंड, बात कीजिए, आप एक बहुत संयम सेकंड, से बात एक करेंगे सेकंड, इंशाल्लाह। एक सेकंड समीर, जिलानी हम साहब सिर्फ आप निष्पक्ष अगर, बात कीजिए आप मैं आपसे बहुत अभी भी प्यार से कह रही हूँ, या तो आप आप हमसे अपनी निष्पक्ष जबान बात पर कीजिए, काबू इंशाल्लाह रखिए, हम नहीं तो जवाब आप देने शो के लिए चढ़ के तैयार। छोड़ के जा सकते हैं। तहजीब के दायरे में बात करेंगे तो आप शो पे क्यों रह आप- सकते हैं, नहीं, मैं तो क्या- आप मुझे कुछ भी आप आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं एक लिमिट तक बर्दाश्त करूंगा। हाँ आप बिल्कुल कर रहे हैं। तहजीब किसको कहते हैं आपकी निगाह में? जिलानी आपकी साहब, निगाह में तहजीब जिलानी किसे साहब, कहते हैं? मैं नकाब आपको- पहन के बात करूं? जिलानी आप कौन? साहब, जिलानी साहब, मैं आप आपसे सुनिए नकाब जरा। में बात करूं? मैं तहजीब जिलानी में बात साहब, कर रहा हूं, मैं उर्दू बोल रहा हूं। साहब, जिलानी मैं साहब, उर्दू बोल रहा हूं, मैं आपसे उर्दू से जिलानी बात कर रहा साहब, हूं। आप हमें बता रही हैं। जिलानी साहब बस बदल रही हैं आप, सिर्फ टॉपिक बदलिए मत। सुनिए, मैंने अपनी डिबेट आप सिर्फ टॉपिक पे रहिए, आप ये बोलिए कि इस्लाम में गैर मुसलमानों के क्या क्या अधिकार हैं। सुनिए, मैं उस अधिकार को मेरा पेश करने के पहला लिए बैठा सवाल हूं। क्या था, उसके बाद आपसे अगर ये आपको सवाल लगता करने कि वो नहीं पूछा टॉपिक हूं गलत है, आपको कि उस टॉपिक की काफिर जानकारी जन्नत में नहीं जाएगा थी, कि नहीं? आपको डिबेट तभी अरे के तभी काफिर छोड़ स्वर्ग देनी में चाहिए जाएगा। थी। आपको डिबेट तभी के तभी छोड़ देनी चाहिए थी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने, आपको मेरे गेस्ट कोऑर्डिनेशन ने, सुनिए मैं एंकर भी हूं और मैं हिंदू भी हूं, समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एंकर हूं तो मैं हिंदू नहीं हूं, समझ में आया? मैं हिंदू भी हूं, भारतीय भी हूं और एंकर भी हूं। कुछ जो मना आप कह लीजिए, आप शो छोड़ दीजिए, बहुत हो गया। समीर, क्योंकि जिलानी साहब यहाँ नहीं है और हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी तरह का कोई एजेंडा आधारित शो हम आगे बढ़ाएं जिसमें सिर्फ एक ही तरह की बात हो, दूसरे पक्ष का कोई व्यू पॉइंट ना आए, तो इसीलिए हम इस शो को यहीं खत्म करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम बार बार यही कहते हैं कि किसी भी धर्म का अपमान करना हमारा मकसद कतई नहीं है। इस्लाम का हम पूरा सम्मान करते हैं, उस धर्म में पूरी आस्था है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सवाल उठते हैं, जो जहन में आते हैं, अगर उनको लेकर कोई गलत प्रोपेगेंडा फैला रहा है, कोई गलत बातें कर रहा है, तो उसको भी सामने लाना। अगर समीर गलत है तो उनकी बातों की सच्चाई लाने का काम जिलानी साहब का था और इसीलिए हमने जिलानी साहब को यहाँ पर बैठाया। लेकिन वो शो में किस तरह की बात कर रहे थे, किस तरह से वो भाषा का प्रयोग कर रहे थे, तो आखिरकार हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा कि शो को खत्म करने का और उन्हें शो से जाने के लिए कहने का। आज के लिए क्या कहता है इस्लाम में, बस इतना ही।